इस सीट पर कभी नहीं दौड़ी सपा की साइकिल, आखिर क्यों? क्या इस उपचुनाव में इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ पाएगी या फिर इस सीट पर होगा महामुकाबला? देखिए आखिर कौन सी है वो सीट जहां अब तक सपा को देखना पड़ा हार का मुंह। क्या है असली वजह? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले महीने 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। खैर सीट पर प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सियासी दल और प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए जोर शोर से सियासी दांवपेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी अभी तक जीत नहीं पाई है। खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आजाद समाज के प्रत्याशी नितिन कुमार चौटेल ने नामांकन दाखिल किया था। सपा, बीएसपी, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जाति समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं। बीएसपी ने खैर उपचुनाव में इस बार डॉक्टर पहल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंदी आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चौटेल को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर चारू केन अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर चुनावी रण में उतरे हैं। एएसपी की रणनीति में दलित वोटरों को साधने की रणनीति दिखी। इसकी वजह से खैर में दलित वोटरों का खासा प्रभाव है। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो यह अपनी चुनावी मुकाबला किसी और से मुड़ सकता है। नितिन कुमार चौटेल ने इस दिशा में अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर पहल ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को दोहराने के लिए अपने चुनाव प्रचार को और भी मजबूती से साधना शुरू कर दिया है। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर दूसरे नंबर पर रही और यह उपचुनाव में उसे एक मजबूत आधार देता है। मायावती के समर्थन के साथ डॉक्टर पहल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर जोर देते हुए वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चारू केन कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चारू के फैमिली का लंबा सियासी इतिहास रहा है। वह यहाँ के जाट और दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई हैं। चारू केन एससी समाज से आती हैं, जबकि उनके पति जाट समाज से आते हैं। चारू केन की एससी और जाट मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ है और इसका भी दोनों समाज से उन्हें बड़ी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के बीते लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में खासा वोट मिला था, जो चारू केन और उनके दल के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। खैर सीट पर बीजेपी के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीक साल 2012 से लगातार जीत रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अनूप वाल्मीक के हाथरस से सांसद निर्वाचित होने पर खैर सीट खाली हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारकर यहां के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया गया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा और पिता ने खैर क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई थी, जिससे उनको सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। इस सीट पर बीजेपी के दबदबे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रचार से पार्टी का पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अनूप वाल्मीक का अपना वोट बैंक भी है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और आकाश आनंद के प्रचार के बिना बहुजन समाज पार्टी की चुनौती खैर में थोड़ी मंद पड़ सकती है, लेकिन दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों में उसकी पुरानी पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एएसपी, बीएसपी, सपा और बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे ये मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय अनुकूल लाइव।